नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें बिल्कुल जिंदगी के दिल में ले जाएगा। हम बात करेंगे उस चीज की जो हर जिंदा चीज की बुनियाद है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल यहीं से शुरू होता है। एक इंसान, एक पेड़ और एक नन्हा सा बैक्टीरिया जो इतने अलग अलग दिखते हैं, आखिर उनमें कॉमन क्या है? कौन सी वो एक चीज है जो इन सबको एक ही धागे में पिरोती है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद ताकतवर चीज में। और हाँ, ये जवाब हमें कोई एक दिन में नहीं मिल गया। नहीं, इस तक पहुंचने की कहानी सदियों पुरानी है। सोचिए, एक बहुत बड़ी पहेली की तरह जिसके टुकड़े वैज्ञानिक एक एक करके जोड़ते जा रहे थे। 1665 में जब इसकी पहली धुंधली सी झलक मिली, वहां से लेकर 1855 तक जब एक पूरा का पूरा सिद्धांत हमारे सामने आया, ये एक लंबा और मजेदार सफर था। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत भी वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। ठीक उस पल से जब पहली बार किसी ने जिंदगी के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को अपनी आंखों से देखा था। तो हुआ ये कि बात शुरू हुई एक पेड़ की छाल से बने कॉर्क के एक बहुत ही पतले से टुकड़े से। साल था 1665। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप के नीचे इसे देखा और उन्हें क्या दिखा? मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे बहुत सारे डिब्बे। ये इतिहास में पहली बार था जब किसी ने जिंदगी की इन बेसिक यूनिट्स को देखा था। हुक ने इन डिब्बों को नाम दिया सेल्स। ये शब्द लैटिन के सेला से आया है, जिसका मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। और सोचिए, ये नाम आज तक बायोलॉजी की दुनिया में टिका हुआ है ना? कमाल की बात कि कैसे एक सीधी सादी ऑब्जर्वेशन, एक मामूली सी चीज को देखना इतनी बड़ी साइंटिफिक क्रांति की वजह बन सकता है। अच्छा, तो हुक की इस खोज से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये जो छोटे कमरों वाला आइडिया था, ये एक यूनिवर्सल थ्योरी कैसे बन गया। क्योंकि जाहिर है बात सिर्फ कॉर्क की तो नहीं थी, ये तो हर जिंदा चीज के बारे में थी, है कि नहीं? यहीं पर आती है सेल थ्योरी, जिसे श्लीडेन और श्वान ने सामने रखा था। और ये बायोलॉजी का आप कह सकते हैं एक फाउंडेशन है। ये दो बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत गहरी बातें कहती है। पहली, कि हर जिंदा चीज सेल्स से बनी है, और दूसरी कि सेल ही जिंदगी की वो सबसे छोटी यूनिट है जिसे हम जिंदा कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सारे सेल्स एक जैसे दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। अकेले हमारे शरीर में ही करीब 200 अलग अलग तरह के सेल्स हैं, और हर एक का अपना एक स्पेशल काम है। कोई गोल है तो कोई लंबा। जैसे ये नर्व सेल, इसका काम है मैसेज भेजना। और पता है, कुछ नर्व सेल्स तो 1 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। मतलब उनका जो शेप है ना, वो सीधे सीधे उनके काम से जुड़ा हुआ है। और जिंदगी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मोटे तौर पर दो तरह का होता है। एक तरफ है यूनिसेलुलर जीव जैसे अमीबा। सोचिए जरा, एक ही सेल और उसी में पूरी जिंदगी। और दूसरी तरफ है हम जैसे मल्टीसेलुलर जीव। हमारे आपके जैसे इंसानों के शरीर में करीब करीब 37 ट्रिलियन यानी 37 खरब सेल्स होते हैं। ये सब अलग अलग टीमों में बटे होते हैं अपना अपना काम करने के लिए। 37 खरब, ये नंबर ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है। ठीक है, तो अब वक्त है थोड़ा और जूम इन करने का। चलिए इस छोटी सी फैक्ट्री के दरवाजे से अंदर चलते हैं, देखते हैं कि इस कमाल की दुनिया के अंदर आखिर है क्या। तो देखिए, लगभग हर सेल में 3 मेन हिस्से होते हैं। ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे बाहर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल के गेट कीपर की तरह है। फिर आता है न्यूक्लियस, यानी कंट्रोल सेंटर, कह लीजिए बॉस का ऑफिस। और इन दोनों के बीच में जो कुछ भी है वो है साइटोप्लाज्म, वो बिजी फैक्ट्री फ्लोर जहां असल में सारा एक्शन होता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये एक स्मार्ट गेट कीपर है। इसे सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। मतलब ये चुनता है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। और ये चीज सेल के अंदर एक स्टेबल माहौल बनाए रखने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो फिर सेल्स अपने अंदर पानी का बैलेंस कैसे बनाए रखते हैं? इसका जवाब है ऑस्मोसिस। ये एक तरह से पानी का डिफ्यूजन ही है जो इस मेम्ब्रेन के आर पार होता है। पानी हमेशा वहां जाता है जहां उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो, और ये प्रोसेस सेल्स को जिंदा रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चलिए साइटोप्लाज्म यानी उस फैक्ट्री फ्लोर के और अंदर चलते हैं। यहां हमें मिलती हैं छोटी छोटी मशीनें जिन्हें कहते हैं ऑर्गेनेल्स। तो सवाल यह है कि इस हलचल से भरे शहर को चलाता कौन है? चलिए मिलते हैं इस शहर के कुछ सबसे जरूरी डिपार्टमेंट से। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। ये है शहर के पावर प्लांट।
जो सारी एनर्जी बनाते हैं। फिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट्री और हाईवे सिस्टम है जहां प्रोटीन और दूसरी चीजें बनती हैं और ट्रांसपोर्ट होती हैं। इसके बाद आता है गोल्जी अपैरेटस। इसे सेल का पोस्ट ऑफिस समझ लीजिए, जो सामान को पैक करके सही जगह पर भेजता है। फिर है लाइसोसोम। ये शहर की सफाई और रिसाइकलिंग टीम है जो सारा कचरा साफ करती है। और आखिर में वैक्यूल्स। ये गोदाम है जहां चीजें स्टोर की जाती हैं। ये सब मिलके एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। तो जैसा हमने पहले भी देखा, सेल्स में बहुत वैरायटी होती है, लेकिन ये वैरायटी सिर्फ साइज और शेप में नहीं है। जिंदगी के लेवल पर देखें तो दो बहुत ही अलग तरह के सेल्यूलर ब्लूप्रिंट्स हैं। और मेन फर्क ये है, एक तरफ हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया। ये बहुत सिंपल होते हैं, इनके पास कोई असली न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरी तरफ हैं यूकैरियोटिक सेल्स जो पौधों और जानवरों में मिलते हैं। ये कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनमें एक मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस भी होता है और ढेर सारे दूसरे ऑर्गेनेल्स भी। अब इन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी बड़े फर्क हैं, खासकर पौधों और जानवरों के सेल्स में। प्लांट सेल्स में 3 ऐसी खास चीजें होती हैं जो एनिमल सेल्स में नहीं होती। एक तो सबसे बाहरी सख्त सेल वॉल जो उन्हें सपोर्ट देती है। फिर हैं क्लोरोप्लास्ट जो धूप से खाना बनाते हैं। और तीसरा है एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल जो सेल को टफ बनाए रखता है। अब ये फर्क क्यों है? सिंपल है, क्योंकि एक पेड़ और एक जानवर को जीने के लिए अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। तो चलिए अब वापस जूम आउट करते हैं। हमने सेल के अंदर की इस कॉम्प्लेक्स मशीनरी को तो देख लिया, लेकिन ये सब बड़े पिक्चर में जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा जवाब है सेल डिवीजन। सेल्स डिवाइड होते हैं ताकि कोई भी जीव बड़ा हो सके, एक छोटे से बीज से एक विशाल पेड़ बन सके। वो इसलिए भी डिवाइड होते हैं ताकि पुरानी, मरी हुई या चोट लगी हुई सेल्स को बदला जा सके। पता है, हमारे शरीर में हर रोज अरबों सेल्स मरते हैं और नए बनते हैं। और हाँ, वे रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल सेल्स बनाने के लिए भी डिवाइड होते हैं, जिससे जिंदगी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। तो कुल मिलाके जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, सेल सिर्फ एक छोटा सा बुलबुला नहीं है, ये जिंदगी की सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। वो ईंट जिससे सब कुछ बना है। और ये जिंदगी की सबसे बेसिक फंक्शनल यूनिट भी है। मतलब वो सबसे छोटी चीज जो जिंदा रहने के लिए जरूरी सारे काम कर सकती है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाके छोड़ देती हैं। अगर हमारे अंदर का हर एक सेल अपने आप में एक छोटा सा हलचल से भरा यूनिवर्स है और ऐसे खरबों यूनिवर्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो फिर ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है? ये वाकई एक कमाल का आइडिया है सोचने के लिए।